मित्रों नमस्ते। आज फिर आपके समक्ष एक दो बिंदु लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ और चारों ओर एक हाय तौबा का माहौल है बारिश से। इधर गांव के दबने की सूचना, उधर गांव के दबने की सूचना, इधर सड़कें बंद, उधर सड़कें बंद, इधर लोगों के घर स्लाइड, उधर स्लाइड। और पंजाब में तो जो दोआब जो क्षेत्र है, जो सतलुज, रावी और ब्यास जहाँ से बहती है, उस क्षेत्र में भी हाय तौबा मची हुई है। गांव के गांव डूबे हैं। लोगों की भैंसें, जो सोशल मीडिया दिखा रहा है, वो पाकिस्तान तक बहती हुई जा रही हैं और कुछ तो बंदी बंदी बेचारी मर गई। प्रश्न इससे पहले भी इस विषय के ऊपर मैं उपस्थित हुआ हूँ और अपने विचार बेबाक होकर रखे हैं कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये कृत्रिम आपदा है। एक तो हमें समझना होगा कि हिमालय विश्व के सब पर्वतों में, सब पहाड़ों में, सब पर्वतीय क्षेत्र में नया है। हिमालय नया है, कुछ लाख वर्ष पूर्व का है, अभी ये सेटल नहीं हुआ है। इसकी जो संरचना है वो नवीनतम है, ये सरक रहा है। एक पक्ष ये बात हमें बड़े गौर से जो है तो ये समझनी चाहिए। और एक उदाहरण मैं और दूंगा कि जब हम ये कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा जो घर का दरवाजा था वो पश्चिम की ओर था और सुबह होते वो पूर्व की ओर नहीं हुआ, या 12 बजते या इस समय के ऊपर वो दूसरी दिशा में नहीं हुआ। तो उसका जो कारण है, उसका कारण ये है कि हम एज ए होल पृथ्वी को घूमता हुआ नहीं मानते। केवल हमारा घर नहीं घूम रहा, हमारे पड़ोसी का भी घर घूम रहा है, और जिस दिशा को हम पश्चिम दिशा मानते हैं वो दिशा भी घूम रही है। तो वैसे ही, ठीक वैसे ही हिमालय जो है, हिमालय नया है। ये सारे के सारे हिमालय की संरचना जो है वो समझनी होगी। और उसमें एक दो अपवाद हो सकते हैं कि यहाँ पक्की रॉक निकली, यहाँ कच्ची रॉक निकली, यहाँ हमने 90 डिग्री के ऊपर जो है वो कटाई कर दी, खुदाई कर दी, फिर भी नहीं गिरा। इस तरह के कुछ अपवाद हो सकते हैं। तो इनके भी खैर इसके भी कारण हैं, इसके भी इसका संरचना के आधार के ऊपर जो है इसकी भी जो है तो एक्सप्लेनेशन है। मैं भूगर्भीय विज्ञान का या भूगर्भ विज्ञान का, जियोलॉजी का वेता नहीं हूँ। एक पक्ष ये बात तो स्पष्ट है कि विज्ञान का एक छात्र रहा हूँ और विज्ञान का एक प्राध्यापक हूँ, तो विज्ञान की नियति को समझता हूँ। विज्ञान की जो संरचना है, विज्ञान का जो आधार है, उसको समझता हूँ कि बिना कारण के कुछ नहीं होता। ये बात तो हमें मन में बिठा लेनी चाहिए, चाहे हमारी समझ में उस घटना का कारण आए या ना आए। जब घटना का कारण नहीं आता तो हम जो उसका जो कारण है वो सुपरस्टिशन में, उसका कारण जो है वो सुपरस्टिशियस जो है उसका हम सुपरस्टिशियस हो जाते हैं और अंधविश्वास के नाते जो है इधर उधर का सहारा जो हम लेना शुरू कर देते हैं। मैं देवेंद्र शर्मा जो कृषि वैज्ञानिक हैं और कृषि के बहुत बड़े जो हैं तो जानकार हैं, मर्मज्ञ हैं और बड़ी बेबाकी से अपने विचार रखते हैं। तो पंजाब के किसी गांव में वो गए हुए थे और वहाँ चारों ओर से वो गांव जो है वो पानी से भरा हुआ था, किश्ती से वो गए। तो वो अपने विचारों में ये कह रहे थे, ये बोल रहे थे कि ये जो आपदा है ये मानव निर्मित है।
ये मानव कृत्रिम है, ये प्राकृतिक नहीं है। प्रकृति को दोष देना गलत है। इससे ज्यादा बारिश, इससे ज्यादा वर्षा इससे पहले भी होती रही है, अकाल भी पड़ते रहे हैं। कथा कहानी में हम ये पढ़ते हैं कि राजाओं के राज में जो है 12-12 वर्ष के अकाल होते थे, 12-12 वर्ष के बाद बारिश होती थी। पर जो झड़ी लगती थी वो लंबी झड़ियां होती थी, रात दिनों बारिशें होती थी, उसमें इतना नुकसान नहीं होता था। मैंने अपने एक मित्र सराज में है, त्रिवेणी चेत ऊपर गांव है सटाधार में, सटा मंदिर के आसपास उनका गांव है, मंदिर से नीचे वो पहला गांव है। उनके साथ बात हो रही थी। वो कहते हैं कि मेरी दादी 102 वर्ष में 2010 के आसपास उनकी मृत्यु हुई। तो हमारी एक भूमि, एक जगह है, वो उस भूमि के लिए बिल्कुल मना करती थी कि यहाँ पर घर ना बनाए जाए, ये बसने के लिए जमीन ठीक नहीं है। तो उनके पूर्वज इस बात को बार बार ये जोर देकर के ये कहते थे, क्योंकि उस जमीन के ऊपर नीचे जो है वो पानी के जो है स्रोत हैं, और पानी के स्रोतों के पास, जिस जमीन के पास पानी के स्रोत हों, वहाँ पर बसना, वहाँ पर घर बनाना जो है वो बुजुर्ग, जो पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं वो ठीक नहीं समझते थे। और जहाँ वो घर बनाते थे, जिस जगह को घर के लिए चुना जाता था, तो उस जगह को चुना जाता था, उसका आंकलन, उसका एनालिसिस लगभग 100-150 वर्षों का जो तो बुजुर्गों की जो थ्योरी होती थी, बुजुर्गों का जो है वो उसमें जो है तो आंकलन होता था। देवेंद्र शर्मा जी जो कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि के विशेषज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं, वो कह रहे थे कि पंजाब में इतनी मिट्टी आ गई कि ये फसल तो गई गई, आने वाली कई फसलें लोगों की, वो जमीन जो है, जमीन फसल देने लायक नहीं है। इतनी उस क्षेत्र में जो है वो गाद जो है, गाद आई। वो कहाँ से आई गाद? पहाड़ों से गई गाद, क्योंकि यहाँ बेतरतीब खुदाई जो है वो हुई है। और हिमाचल में भी देखें तो ये जो बहुत ज़्यादा जो नुकसान लोगों का हुआ, ये उन्हीं जगहों पे हो रहा है जहाँ पर, जिन क्षेत्रों में जो है तो सड़कों के, भवनों के हमने अंबार लगा दिए। मेरे ख्याल धर्मपुर और सराज में ज़्यादा है, तो इसका कारण है। और जो डैम है हमारा, पंडो डैम, और उधर चमेरा डैम, चंबा में चमेरा डैम, लकड़ी के लॉग से, कटे हुए लकड़ी के लॉग से भरे हुए थे। ये लकड़ियां कहाँ से आई? इतनी मिट्टी कहाँ से आई? एक मेरे मित्र बता रहे थे कि जब सड़क जो है वो बनाई जाती है तो सारी की सारी जो मिट्टी है, जो डंपिंग जो साइट है, वो नालों में की जाती है। अब नाला तो पानी की जगह है, पानी तो आना है, आज नहीं आना है, कल आना है। आप बिहार में देखिए, बिहार में हर साल जो है, हर वर्ष जो है वो बाढ़ आती है, कोसी नदी की बाढ़ आती है। सारा बिहार जो, लगभग सारा बिहार जो डूबता है। पर अगले वर्ष फिर वो फसल देने के लिए वो जमीन जो है वो तैयार होती है। क्यों? क्योंकि ये नदी जो है, नदी नेपाल से आती है, और नेपाल में इस तरह का अभी तक बेतरतीब खनन, खुदाई, इस तरह की सड़कें, ऐसा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो वहां पर बिहार में जो वो गाद, वो मक, वो मिट्टी, वो मलबा, वो जमीनों को बर्बाद नहीं कर रहा है। बाढ़ वहां हर वर्ष आती है। तो यहाँ पर, हमारे यहाँ पर जो नुकसान हुआ है वो इस बेतरतीब जो है वो खुदाई के कारण है, और जरूरत से ज्यादा सड़कों के कारण है। पहाड़ों में एक एक घर के लिए आपने सड़क बना दी, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे लेख लोगों के ये हैं कि 90 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री के कोण के ऊपर जो है, 90 अंश के कोण के ऊपर जो है वो कटाई नहीं होती। ये 45 होती है, ये 60 होती है, एक एंगल दिया जाता है, उससे जो है, उससे कम नुकसान होता है। मैं एक और बात आपको कहूं,
जब एक मिस्त्री घर की दीवार बनाता है, अगर वो दीवार ईंट की हो तो ईंट के नीचे मसाला रखता है या गारा रखता है, मिट्टी रखता है, तो वो स्मूथ होता है। अब एक अनगढ़ा पत्थर जब वो लगाता है, आपने देखा होगा, तो उस पत्थर को बैलेंस करने के लिए, ताकि उसमें वो किर्क ना रहे, उसमें एक वो पत्थर की जो है थोड़ी सी जो है वो थोड़ा सा टुकड़ा जो है बीच में वो देता है, ताकि वो एक बैलेंस बने उसमें। हमारे उसको आड़ भी बोलते हैं, चिखड़ भी बोलते हैं। वो चिनाई को, उस चिनाई को, उस दीवार को स्मूथ करने के लिए वो उस छोटे जो है, छोटे पत्थर का जो सहारा जो है वो लिया जाता है। मैं कमेंट बॉक्स में कभी एक मैं सड़क देख के आया, कम से कम बड़े बड़े ट्राले, 1 लाख ट्रालों की मिट्टी जो है वो सड़क के ऊपर आई है। सारा पहाड़ ही बैठ गया। कारण ये जो मैंने आपको ये चिनाई वाला एग्जाम्पल, चिनाई वाला जो उदाहरण आपके समक्ष रखा, जब आप सड़क बनाते हैं, जब आप रोड बनाते हैं या घर बनाते हैं, जब मिट्टी की कटान करते हैं, कटाई करते हैं, तो एक बिंदु ऐसा बिंदु होता है जिस बिंदु के ऊपर सारा का बहुत सारे पहाड़ का जो भाग है वो टिका होता है। अब ये लोग, सड़क बनाने वाले लोग, उस बिंदु की परवाह नहीं करते, क्योंकि अगर उस बिंदु, पता होता है, इनको जानकारी होती है, इनके ध्यान में होता है। अब मेरे जैसा व्यक्ति जिसने ये भूमि का ये विज्ञान नहीं पढ़ा, दूसरा विज्ञान पढ़ा है, हमें ये जानकारी है, हम ये देख रहे हैं, तो इन लोगों का तो ये विषय रहा है, इन लोगों के ध्यान में तो ये होगा ही। तो क्योंकि अगर उस विषय को, अगर उस बिंदु को, जिसके ऊपर सारा का सारा पहाड़ का मलबा, सारे के सारे पहाड़ का स्टाटा वो टिका है, एक तुरी है, वो हिली तो सारा पहाड़ी दरक गया, सारा पहाड़ी हिल गया, तो आपको रोड जो है, रोड बदलना पड़ेगा, साइट बदलनी पड़ेगी। वो ये लोग बदलते नहीं, और वो खर्चे का काम है। वहां पर या तो फ्लाईओवर या टेढ़ा मेढ़ा करके जो है वो पुल बना के उसको जो है, उसको पास जो है, उसको बाईपास जो है उसको करना चाहिए। हम विदेशों के देखते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड के देखते हैं, ऑस्ट्रिया के देखते हैं, या चीन के देखते हैं, तो उन्होंने ये टेक्निक जो है, ये टेक्निक अप्लाई की होती है, और वो इसी बिंदु की बात है। हमारे यहाँ पर ये नहीं किया जाता। एक एक घर के लिए आपने सड़क बना के रख दी, और इस तरह से इन बिंदु को, इन 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 बिंदुओं के साथ आपने छेड़छाड़ की। अब छेड़छाड़ की तो सारी की सारी, सारा का सारा पहाड़ी बैठ गया, दरक गया। अभी तक इतना नुकसान होने के बाद त्राही त्राही मची है, गांव में लोग सो नहीं रहे हैं। अभी भी मैंने सरकारी स्तर पे ये स्टेटमेंट नहीं सुनी कि टनलें बनाना बंद हों। अब विज्ञान के इस क्षेत्र से, जो भूगर्भीय विज्ञान से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो इस चीज के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये समझ से परे है। ये कारण आपके मीठा पानी बहुत कम है, पीने लायक पानी जो है बहुत कम है, 0.10 इस तरह से जो है तो परसेंटेज में है। खारे पानी की अधिकता जो है वो ज़्यादा है। तो टनल से एक तो पानी के स्रोत आपके डिस्टर्ब होते हैं, और दूसरे इस तरह के जो बैलेंसिंग पॉइंट हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। जहाँ जो मॉडल आप ला रहे हैं, आप स्विट्जरलैंड का ला रहे हैं, इटली का ला रहे हैं, या बाहर का ला रहे हैं, यूरोपियन कंट्री, भैया उन पहाड़ों को देखिए, उन पहाड़ों की जो संरचना देखिए, वो सेटल्ड है। वो हिमालय से बहुत पुराने पहाड़ हैं। वो
ऐसी छोटी छोटी डिस्टर्बेंस को नहीं मानते। उनका जो स्टेटा है वो स्टेबल है। हिमालय का जो स्टेटा है वो स्टेबल नहीं है। तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ये दो बिंदु, और इन बिंदुओं को आपको तवज्जो देनी होगी, देनी पड़ेगी और इनको समझना होगा। तो ये सारी की सारी आपदा जो है ये कृत्रिम आपदा है। तो अब जैसे पंजाब का नुकसान है, बहुत बड़े भाग का नुकसान है, तो जितने आपके ये हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं तो इनको जो इनको पेनल्टी डालनी चाहिए। बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट जैसे बीबीएमबी है, उधर पांव डैम का है, इधर ये गोविंद सागर के हैं। अब ये कब के बने हैं? ये फ्री है, फ्री हो गए हैं। तो इन लोगों को इनको जो है लोगों को मुआवजा देना चाहिए। सुंदरलाल बहुगुणा का जो टिहरी जो आंदोलन था वो क्या था? वो टिहरी डैम के विरोध में क्यों थे? क्योंकि जब डैम बनेगा तो पहाड़ की संरचना जो कमजोर होगी, वो वीक होगा। सारा का सारा उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड दरक रहा है, बैठ रहा है, हाल बेहाल है। तो इस तरह से ये दो तीन बिंदु जो हैं, तो ये इन बिंदु, क्योंकि इन बिंदुओं के ऊपर विचार नहीं हो रहा है, और इस तरह की बारिशें एक साल नहीं होती थी, दूसरे साल इससे भी ज़्यादा बारिशें होती रही हैं। रिकॉर्ड देखिए, इससे भी ज़्यादा जो है ये खड्डे नाले जो हैं वो आते थे। अब आपके घर मकान जो है खड्डों नालों के ऊपर तो मकान बन गए, नदियों के किनारे तो लोगों ने जो वो होटल बना दिए, संस्थान बना दिए, बहुत सारे आपके कॉलेज जो है वो खड्डों में आपने बना दिए। वो ज़मीन देखी, पड़ी हुई ज़मीन देखी, और देखा कि पिछले 10-15 साल से वहाँ कोई बारिश, कोई पानी, और आदमी की मेमोरी वैसे भी शॉर्ट है, और पुराने लोगों से इस तरह का विचार आपने नहीं लिया। तो ये जो विचार है, ये विचार बहुत कारगर विचार है। आप परमाणु से, कालका से जो शिमला की जो ट्रेन निकली, ये ट्रेन नहीं, ये रेलवे ट्रैक निकला, तो बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो गए। ब्रोक जैसे इंजीनियर को सुसाइड करना पड़ा। सोलन के पास ब्रोक टनल है, वहां पर बहुत सारे मजदूर जो है वो मरे, और बाद में एक भलकू आया जो लोहे का काम करता था, लोहार का काम करता था, बकरियां चराता था। तो एक छोटी सी छड़ी ली उसने, और सोलन से चला, और नीचे वो कालका से चला, और ऊपर तक शिमला तक सारा ट्रैक उसने बना दिया, जिसके ऊपर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, किसी मजदूर की मौत नहीं हुई, और बहुत कम खर्चा उसको उस ट्रैक को बनाने के लिए आया। तो इस तरह से ये ठीक है कि हमें विज्ञान को और आज की पढ़ाई लिखाई को तवज्जो देनी चाहिए, पर बहुत सारा ज्ञान जो हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी नुमा जो ज्ञान पड़ा हुआ है लोगों के पास है, कि वो लोग किस तरह से घर बनाते थे, क्या क्या चीज़ें वो देखते थे। आजकल कोई व्यक्ति अपनी, बेशक व्यक्ति की जो मलकियत है, पर आप उसमें खनन कर रहे हैं, और खनन भी कैसा खनन है, एक जेसीबी वाला आता है, आप इसको गाइड करते हैं कि भैया ये कटिंग कर दो, पहाड़ के ऊपर ये कटिंग कर दो। आपका 4 बीघे की जमीन है, 6 बीघे की जमीन है, अब 4 बीघे से बाहर जो जिसकी जमीन है, वो सारी की सारी जमीन तो खतरे में है, वो जमीन सरकेगी, क्योंकि आपने जो कटिंग की, बेतरतीब कटिंग की। तो ये 2-3 बिंदु थे। एक तो एक बैलेंसिंग पॉइंट है, जिसको हम आड़ बोलते हैं, चिखड़ बोलते हैं, सारा का सारा पहाड़ का बैलेंस उसके ऊपर बेस्ड है। ऐसे बिंदु जो है से बिंदु तय हों, और
उनके ऊपर जो है, उनके ऊपर उस बिल्डिंग के आसपास जो है वो ये खनन ना हो। अब कुछ वर्ष पूर्व, 3-4 वर्ष पूर्व, ये उर्ला से आगे जोगिंदर नगर रोड में कोटरूपी में एक ब्लास्ट हुआ। धर्मशाला से शिमला बस जा रही थी, भरी हुई बस थी, और जैसे वो बस चली हुई थी तो इन द मीन टाइम कोई जो ऊपर पहाड़ से दलदल आया, और वो बस उसमें, वो सारी सवारियां जो उसमें दब गई, मर गए सब लोग। तो पुराने लोग ये भी कहते थे कि जिस जमीन में चूना हो, या हमारे उसको गोलू बोलते हैं, पुराने घरों में, मिट्टी के घरों में महिलाएं गोलू लाती थी, उसमें कैल्शियम की अधिकता होती थी। वो चूनानुमा ही पत्थर है, वो चूनानुमा ही मिट्टी है। जिस पहाड़ में ये गोलूनुमा मिट्टी हो, वहां से भी ऐसा बेतरतीब या खनन नहीं किया जाता, उसको इग्नोर किया जाता है, उसको छोड़ा जाता है। मेरे एक मित्र हैं रसायन विज्ञान के, वो कहते हैं कि क्योंकि जब बारिश होती है तो ड्रिप ड्रिप करके ये पानी जो है ये अंदर जाता रहता है, और चूना जो है, चूने में जो है, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक उसमें रिएक्शन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हीट जो है वो निकलती है। और वो कोटरूपी का मुझे समझा रहे थे कि वहाँ पर ऐसे हुआ कि वो बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पर जो है उससे निकली, उस चूने से निकली, और वहाँ की जो मिट्टी, वो इतनी हीट निकली, इतनी गैस जो है वो अंदर जो है वो बनी कि बहुत बड़ा उसका ब्लास्ट हुआ। आसपास के लोगों ने वो ब्लास्ट, वो धमाका जो है वो सुना, जैसे कोई बम फटा, और उसके जो रेमिनेंस थे, उसके जो ट्रेस थे, वो ये थे कि जहां पर वो धमाका हुआ, वो मिट्टी बिल्कुल लाल थी, इतनी हीट थी। तो हीट के कारण वो मिट्टी लाल हो गई। तो ऐसी मिट्टी के आसपास भी ये खनन, ये घर, ये टनल ऐसी नहीं बनाई जाती। तो ये डैम और ये खनन का जो काम है, ये तो हिमाचल प्रदेश को बचाने के लिए, पहाड़ के क्षेत्र को बचाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है बंद जो है ये कर देना चाहिए, या इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी की जो है वो आवश्यकता है, ये हमें करना चाहिए। तो बस आज का विषय जो है यही था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बात बड़े इत्मीनान से सुनी, तो बहुत बहुत आभार। नमस्कार, धन्यवाद।